तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। और मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से यूनिमॉस के इस चैनल पे। तो यूनिवर्सिटी यात्रा में आज की हम वीडियो में बात करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी की यात्रा, ठीक है, यूनिवर्सिटी यात्रा नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे, जिस जो आपके CUET 2024 के एग्जाम्स, मतलब एग्जाम जब देंगे तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब जो जितने भी कॉलेज CUET के अंदर आते हैं उन सभी को कॉलेज को कवर करेंगे, और जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, जो कोर्सेज चलते हैं उसके अंदर, या फिर उनका एक ओवरऑल रिव्यू क्या कहता है, सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो, मतलब मेरी तरफ से आपका पहला वीडियो एक तरह से रहेगा, जिसमें मैं सभी चीजें आपको कवर करवाऊंगा, सभी कॉलेज के बारे में कवर करवाऊंगा इस यूनिवर्सिटी यात्रा के वीडियो में। ठीक है, तो आज की जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो की है तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी आज की हमारी पहली वीडियो है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें देखो, आप जो, ठीक है, अब जो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद जो जाओगे अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, तो आप कौन कौन कोर्सेज है, ठीक है, अगर कौन कौन कोर्सेज हैं जो तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है आप सभी के लिए, ठीक है, वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम इसका छोटा सा रिव्यू अगर देखना चाहें तो देखो, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी आती है तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी बात करें, ये टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है, ये टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तेजपुर में। अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ के बाद अगर कोई टॉप पब्लिक स्कूल देख रहे हो, सॉरी कॉलेज देख रहे हो, यूनिवर्सिटी देख रहे हो, तो आप तेजपुर यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। अगर हम इसकी एशियन कॉलेज में, ठीक है, अगर हम एशियन में इसका, ठीक है, एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एशियन यूनिवर्सिटी में अगर इसकी रैंकिंग की हम बात करते हैं तो ओवरऑल रैंकिंग आता है 143। ठीक है, इसका ओवरऑल जो रैंकिंग आता है 143, एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर रैंकिंग इसकी आती है। तो अब देख रहे हो भाई, 143 काफी अच्छी रैंकिंग हो जाती है। ठीक है, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है अगर आप ट्वेल्थ के बाद इस यूनिवर्सिटी को, इस कॉलेज को कंसिडर करते हो। ठीक है, जैसे अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज का व्यू आपको देखो काफी अच्छे देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो फोटोज वगैरह कुछ मिलेंगे, आप गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, जो आप कोर्सेज ये ऑफर करती है आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद ये मैक्सिमम जो कोर्सेज आपको ऑफर करती है वो होती है 5 ईयर इंटीग्रेटेड। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो 5 ईयर हो, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड, ठीक है, आपके जो 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब यूजी और जो पीजी होगा वो साथ ही में एक ही कॉलेज से होगा, 5 साल का। ठीक है, टोटल होगा कितने साल का बच्चा, ये 5 साल का कोर्स होगा। तो मैक्सिमम जो कोर्सेज ऑफर करती है तेजपुर यूनिवर्सिटी वो होती है 5 साल की कोर्सेज होती है। ठीक है, जिसमें अगर पहला किसी कोर्स के बारे में बात करते हैं तो पहला आपका आता है, पहला जो आपका कोर्स इसमें आता है वो आपका आता है कौन सा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड फॉर एमकॉम। ठीक है, वो 5 साल का एमकॉम कोर्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमकॉम फॉर 5 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, 5 साल कोर्स देखने को मिलता है एमकॉम का। ठीक है, जिसके लिए, ठीक है, अगर हम जिसके लिए बात करते हैं, अगर CUET के अंदर जो आपकी CUET, ठीक है, CUET के अंदर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, CUET के अंदर जो एलिजिबिलिटी होती है, जिसके लिए आप मतलब एग्जाम कौन सा दोगे या फिर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा। अगर आप एमकॉम 5 साल एमकॉम कोर्स को कंसीडर कर रहे हो आफ्टर ट्वेल्थ, तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, क्या होगा, आपको सेक्शन ए, ठीक है, आपको सेक्शन 1 के अंदर से लेना है क्या, इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर आपको लेना है इंग्लिश लेना है। देन इसके बाद जब सेक्शन 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है, सेक्शन 2 में से आपको कंसीडर करना है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है, कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है, कौन कौन सा, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको सेक्शन 2, ठीक है, आपको जैसे पता CUET का एग्जाम देंगे तो आपको 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड, मतलब जो थर्ड होता है GT का होता है, तो GT आपको यहाँ पे नहीं लेना है, GT का जो स्कोर होगा ये कंसीडर नहीं कर रहा है तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको 1 के अंदर से आपको इंग्लिश लेना है, ठीक है, और सेक्शन सेकंड से आपको लेना है अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गए, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, किसी आपको एक को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो है आपका क्या, एलिजिबिलिटी इन ट्वेल्थ। ठीक है, मतलब जो ट्वेल्थ की एलिजिबिलिटी जो ली है गई है वो क्या होनी चाहिए, अगर आप इस कोर्स के लिए मतलब देख रहे हो तो मिनिमम क्लास 10+2, ठीक है, मतलब आप मिनिमम 12th पास आउट होने चाहिए। इन बैकग्राउंड ऑफ साइंस का हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, ठीक है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, मतलब मिनिमम क्लास 12th के अंदर आपका 60% मार्क्स आना चाहिए। वो जो आपकी स्ट्रीम होगी वो साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम
हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी अगर आप एमकॉम को कोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन एमए। ठीक है, ठीक है, एमए इंग्लिश। अब ठीक है, क्या होता है, काफी लोगों को ग्रेजुएशन करना होता है इंग्लिश में। ठीक है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब इंग्लिश शुरू से काफी अच्छी होती है, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब इंग्लिश जो होती है ऑन एवरेज होती है, बट वो आगे जो पढ़ाई होती है वो मतलब एमए इंग्लिश मतलब स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको 5 साल का ड्यूरेशन देगा, मतलब 5 साल मतलब यूजी प्लस पीजी आपका इसी के अंदर होगा, जिसे हम बोलते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड इन एमए। ठीक है, जिसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सीयूटी के अंदर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो किसे रखना है आपको, तो आपको रखना है सेक्शन 1 के अंदर इंग्लिश। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर फिर से आपको इसमें इंग्लिश ही रखना है। ठीक है, एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शन 2 से नहीं ले रहा है इसने। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन जो 2 है वो नहीं ले रहा है, यहाँ पे सीधे सेक्शन 3 ले रहा है जीटी का। ठीक है, मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छे से। ठीक है, सेक्शन 1 से आपको इंग्लिश लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है, देन इसके अलावा आपको जीटी जनरल टेस्ट लेना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब जीटी क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हमने पूरी सेपरेट वीडियो बना के रख दी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी होता है क्लास 12 के अंदर, आपको कितने परसेंट के साथ आप पास आउट होने चाहिए, तो मिनिमम आप क्लास 12 में मिनिमम क्लास 12 10+2 की बेस होना चाहिए विद 60% मार्क्स। ठीक है, आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इन क्लास 12। ठीक है, आपका जो स्ट्रीम हो सकता है कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड हो, किसी बैकग्राउंड से अगर आप रिलेट करते हैं, देन उसके साथ आपका विद जनरल इंग्लिश। ठीक है, जो जनरल इंग्लिश है वो कंपलसरी होना चाहिए 1 सब्जेक्ट, मतलब 12th के अंदर आपका एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश के लिए। इसी तरह आगे हम बात करते हैं, तो आपका नेक्स्ट आता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है मैथमेटिक्स भी मिलता है, इसके अलावा फिजिक्स भी मिलता है आपको। ठीक है, फिजिक्स मिलता है और केमिस्ट्री भी मिलता है। ठीक है, जो 5 साल का होता है। ठीक है, जो 5 साल का कोर्स कराया जाता है किसके द्वारा, तेजपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर हम इसमें बात करें, जो आपका सीयूटी के अंदर जो आपका सेक्शन कवर किया जाएगा, जो सेक्शन लिया जाएगा, स्कोर कंसीडर किया जाएगा, वो कौन से होंगे, सेक्शन 1 से आपको लेना है इंग्लिश लेना है। ठीक है, फिर से सेक्शन 1 से आपको क्या लेना है, इंग्लिश लेना है, और सेक्शन 2 से, ठीक है, सेक्शन 2 से आपको मैथमेटिक्स लेना है। ठीक है, अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो किससे, मैथ से। ठीक है, या मैथ अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। ठीक है, तो अगर आप मैथ को कंसीडर कर रहे हो तो आपको मैथ होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स को कंसीडर कर रहे हो तो आपका सेक्शन 2 से फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर आप 5 ईयर कोर्स करो किसमें, केमिस्ट्री करना चाहते हो, तो आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैथ के लिए मैथ, फिजिक्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। जिसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो बच्चा देखो आपका मिनिमम क्लास 10+2 मतलब 12th के अंदर आपका 60% मार्क्स, मतलब चाहे वो एमए इंग्लिश हो, ठीक है, या फिर एमकॉम हो, या फिर एमएससी के सब कोर्सेस हो। ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना ही चाहिए। ठीक है, विथ एनी स्ट्रीम। ठीक है, एज अ पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं क्लास 12 के अंदर। ठीक है, क्लास 12 के अंदर आपका क्या होना चाहिए, तो आपका देखो बच्चा 60% ज्यादा पास आउट तो होने चाहिए। देन इसके अलावा बात करें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वो केमिस्ट्री हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपका क्लास 12 के अंदर एक सब्जेक्ट इसमें कोई एक होना ही चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो किसके लिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स इन मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी, जिसमें हमने सारा चीजें कवर की तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा, कोई दिक्कत हो रही, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।